वालेकुम बेटे। आज जो है आज हम रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, स्पेशली फ्रॉम योर बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एंड द टॉपिक इज बेटे गोइंग टू बी डबल फर्टिलाइजेशन। देखिए बेटे, इससे पहले पोलन पिस्टन इंटरेक्शन वाला टॉपिक जो है वो हमने कंप्लीट किया। और बेटे पोलन पिस्टन इंटरेक्शन में हमने क्या बोला था आपको? वहां हमने बोला था तमाम चीजें पॉलिनेशन से लेके या पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पे बैठना, पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पे पड़ना, इससे लेके पोलन ट्यूब बनाना और पोलन ट्यूब का स्टिग्मा को क्रॉस करना, पोलन ट्यूब का स्टाइल को क्रॉस करना और अल्टीमेटली इस पोलन ट्यूब का एंटर करना किसमें? एम्ब्रियो सैक में। ये तमाम इवेंट्स जो हैं, इन तमाम इवेंट्स को लास्ट टाइम हमने कलेक्टिवली बोला था पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। अगर आपको याद होगा, मैंने डिफाइन किया था पोलन पिस्टल इंटरेक्शन को कैसे? पॉलिनेशन से लेके तमाम वो इवेंट्स जो एंड कहां पे होंगे? जब ये पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में एंटर करेगा। इन तमाम इवेंट्स को हम नाम देते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। अब पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के बाद अगर आप देखेंगे, हमारे पास मेरे बेटे अब सिचुएशन ऐसी है, हमारे पास एक एम्ब्रियो सैक है ऐसे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के एंड पे। वी हैव गॉट एन एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के माइक्रोपाइलर साइड से दो सिनर्जिड्स हैं, एक एग है। ये हमारे पास सिचुएशन है। इसके अलावा ये लार्ज सेंट्रल सेल जो है, इसके पास दो न्यूक्लिय हैं और क्लॉजल एंड में आप देखेंगे 3 एंटीपोडल्स। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एम्ब्रियो सैक। दिस इज द synergid over here, it's haploid. This is one more synergid over here, it's haploid again. This is egg, female gamete, haploid. This is one polar nucleus, haploid. This is another polar nucleus, haploid. These are 3 synergids, ये भी haploid. और यहां से एक पोलन ट्यूब जो है उसने इस एम्ब्रियो सैक में एंट्री की है। जिस पॉइंट पे इसने एंट्री की उसी पॉइंट को हमने बोला ये पोलन पिस्टल इंटरेक्शन का एंड पॉइंट है। अब आगे क्या होगा वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, उसी को हम नाम देंगे डबल फर्टिलाइजेशन। मींस डबल फर्टिलाइजेशन में हम वो तमाम इवेंट्स पढ़ेंगे। वो इवेंट्स स्टार्ट कहां से होंगे? वो इवेंट्स स्टार्ट होंगे इस पोलन ट्यूब का बर्स्ट होना। जब ये पोलन ट्यूब अंदर आएगा ये बर्स्ट होगा और इसके बर्स्ट होने के बाद मेरे बेटे आपको पता है इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें यहां रिलीज होंगी। आफ्टर द बर्स्टिंग ऑफ दिस पोलन ट्यूब देयर विल बी रिलीज ऑफ 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स। तो जैसे पोलन ट्यूब अंदर बर्स्ट हुआ और आपको ये भी पता है इसके बर्स्ट होने से पहले ये सिनर्जिड खत्म होता है और ये सिनर्जिड जो है ये भी खत्म होता है, इसने भी अपना काम किया होता है। तब ये 3 एंटीपोडल्स, मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बोला है एंटीपोडल्स का क्या काम, सिनर्जिड का क्या काम, इन्होंने अपना अपना काम किया होता है। और बर्स्टिंग के बाद आप देखेंगे खाली अंदर एक तो मेरे बेटे एग होगा और होगी ये बड़ी सी सेंट्रल सेल जिसमें क्या होंगे बीच में 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियस। जैसी बेटा पोलन ट्यूब अंदर बर्स्ट हुआ आपने देखा सिनर्जिड तब खत्म हुए हैं, सिनर्जिड्स तब डिजनरेट हुए हैं। इसके अलावा आपके पास अब एक एग प्रेजेंट है, एग के अलावा हमारे पास 2 पोलर न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं जो इस सेंट्रल सेल में हैं और इसके अलावा हमारे पास अब 2 मेल गैमेट्स। अब देखिए अंदर क्या होगा। सबसे पहले मेरे बेटे एक हैप्लॉइड नॉन मोटाइल मेल गैमेट, ये जो मेरा फ्यूज करेगा किसके साथ? एग के साथ। क्योंकि मेल गैमेट्स 2 हैं, एक मेल गैमेट उठा, ये फ्यूज हो गया एग के साथ। जैसे ही मेरे बेटे एग के साथ फ्यूज हो गया इसने एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाया, एन स्ट्रक्चर बनो 2n, फ्यूजन ऑफ नॉन मोटाइल मेल गैमेट विद द एग, it results in the formation of a diploid structure. That diploid structure is known as zygote. क्या इसको हम नाम देते हैं? Zygote. And this entire process is basically known as generative fertilization. What do you mean by generative fertilization? जरा मेरे बेटे इसको डिफाइन करो। फ्यूजन ऑफ, शाबाश,
haploid male gamete, non-motile male gamete with the haploid egg to form what? Zygote. This process is known as generative fertilization. It is also known as syngamy. फिर मेरे बेटे जैसी जाइगोट बना, जाइगोट आगे क्या करेगा? माइटोटिक डिविजन्स करेगा। बहुत सारे आप देखेंगे इसमें माइटोटिक डिविजन्स हो जाएंगे और माइटोटिक डिविजन्स के बाद आप देखोगे ये डिप्लॉइड सिंगल सेल्ड जाइगोट कन्वर्ट होगा इनटू अ डिप्लॉइड मल्टी सेल्ड स्ट्रक्चर। और मेरे बेटे जब इसने मल्टी सेल्ड स्ट्रक्चर बनाया, दिस मल्टी सेल्ड स्ट्रक्चर जिसकी हर एक सेल डिप्लॉइड होगी, इसी को मेरे बेटे हम नाम देते हैं एम्ब्रियो। तो यहां पे एंड पे क्या बना? Embryo. This entire process over here is known as generative fertilization, also known as syngamy. तो मेरे बेटे अगर डिफाइन करना होगा, कैसे डिफाइन करेंगे? शाबाश। एक नॉन मोटाइल मेल गेमेट का जो हैप्लॉइड है, इसका एग के साथ फ्यूज होना, पहले जाइगोट बनाना, इसका इमीडिएट प्रोडक्ट पहले जाइगोट होगा, बट इसका जो एंड प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट इज एम्ब्रियो। दिस एंटायर प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। इट्स आल्सो नोन एज सिंगैमी। अगर आप इस सिंगैमी या जनरेटिव फर्टिलाइजेशन को देखोगे, इसको अलग से एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, स्टडी किया था सबसे पहले, जिसका नाम है स्ट्रासबर्गर। तो कहने का मतलब है जो ये सिंगैमी है, जो ये जनरेटिव फर्टिलाइजेशन है, इसको एक प्लांट में जिसका नाम मोनोट्रोपा है, इसी में पहली बार अलग से स्टडी किया था। किसने? स्ट्रासबर्गर ने। अब बेटा यहां ध्यान रखना इस डायग्राम पे, आप ये अब पोलर ट्यूब हम हटाएंगे। अब यहां हमें पता है ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये क्लॉजल एंड है। अब आपने अभी तक क्या देखा? ये मेल गेमेट उठा, ये इस एग के साथ फ्यूज हुआ, पहले जाइगोट बना और जाइगोट के बाद आप देखोगे ये अल्टीमेटली मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा। वो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बेटे कहलाता है क्या? एम्ब्रियो। मींस जो मैंने यहां पे ये स्ट्रक्चर बनाया, इट बेसिकली रिप्रेजेंट्स व्हाट? एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो जो है, इसी एम्ब्रियो से मेरे बच्चे याद रखना आगे फ्यूचर में नया प्लांट बनेगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन में आपको पता है अल्टीमेटली एक प्लांट चाहता है उसके जैसा एक और प्लांट बने। तो जो नया प्लांट बेटे बनता है ना, वो अल्टीमेटली किस चीज से बनेगा? एम्ब्रियो से। फिलहाल ये एम्ब्रियो यहां तैयार है। अब मुझे बोलो एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो को नरिशमेंट देना है, एम्ब्रियो को फूड देना है, क्योंकि अभी ये डेवलपिंग स्टेज में है। तो डेवलपिंग स्टेज में इस एम्ब्रियो को प्रॉपर नरिशमेंट देनी है। वो नरिशमेंट इसको कौन देगा? वो फूड इसको कौन देगा? वो फूड देखो कहां से आएगा। अब मेरे बेटे यहां बचा ना एक और मेल गेमेट। ये मेल गेमेट इन दो पोलर न्यूक्लिय के साथ फ्यूज होगा, मगर जैसे ही ये पोलर न्यूक्लिय इन दो के करीब आता है, ये दो न्यूक्लिय, अब मैं इसको यहां से रब करूंगा, ये आपको समझ आया। अब दूसरा केस देखिए, इसमें क्या है? दूसरे केस में होगा क्या मेरे बेटे? दूसरे केस में ये मेल गेमेट है एक और, क्योंकि दो मेल गेमेट्स होते हैं, ये भी है हैप्लॉइड, ये भी है नॉन मोटाइल, और ये हो गए मेरे बेटे दो पोलर न्यूक्लियस। दिस इज वन पोलर न्यूक्लियस एंड दिस इज अनदर पोलर न्यूक्लियस। दिस इज हैप्लॉइड, दिस इज हैप्लॉइड। मगर जब इनको फ्यूज होना होता है, फ्यूज होने से पहले ये दो आपस में फ्यूज करते हैं। ये एक पोलर न्यूक्लिय है, ये दूसरा पोलर न्यूक्लिय है, ये हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है। जब इनका फ्यूजन हुआ, जब ये मर्ज हो गए, ये एक ही डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनाएंगे, जिसको हम नाम देते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो मेरे बेटे अब क्वेश्चन बनता है, अगर आपको कोई बोलेगा ये सेकेंडरी न्यूक्लियस आया कहां से? कोई सेकेंडरी न्यूक्लियस वाली चीज एम्ब्रियो सैक में नहीं थी। वहां तो पोलर न्यूक्लिय थे, वहां तो सेंट्रल न्यूक्लिय थे, वो तो दो थे, वो हैप्लॉइड थे। अब मुझे बोलो डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस कहां से आया? सर जब यही दो पोलर न्यूक्लिय फ्यूज हो गए, ये हैप्लॉइड थे, इनके फ्यूजन से क्या बना? सेकेंडरी डिप्लॉइड न्यूक्लियस। वेरी गुड। अब सेकेंडरी डिप्लॉइड न्यूक्लियस बना, इसी सेकेंडरी डिप्लॉइड न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होगा मेरे बेटे क्या? ये नॉन मोटाइल मेल गेमेट। इसका 2n और ये n जब आप ऐड करोगे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर होगा मेरे बेटे 3n। द स्ट्रक्चर इज नोन एज पेन, PEN। पेन मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इट्स नोन एज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। सर फिर से बोलो, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का, पेन का फुल फॉर्म क्या होता है? पेन स्टैंड्स फॉर व्हाट? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। शाबाश।
अब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कब बना? जब एक नॉन मोटाइल मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज हुआ? सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। सेकेंडरी न्यूक्लियस कहां से आया? ये खुद बना आफ्टर द फ्यूजन ऑफ टू पोलर न्यूक्लियस। मगर जो आपने ये सारा प्रोसेस यहां देखा, इट इज नोन एज वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। शाबाश। सचिका मेरा मुझे बोलो, जनरेटिव फर्टिलाइजेशन और वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन में क्या डिफरेंस है? दो किस्म के फर्टिलाइजेशन आपने देखे, एक जनरेटिव है, एक वेजिटेटिव है। मुझे डिफरेंस बोल दो में क्या है? जनरेटिव में मेल गैमेट एक होगा, वो फ्यूज करेगा एग के साथ, पहले जाइगोट, एंड में क्या बनाएगा? एम्ब्रियो। वेरी गुड। वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? यहां मेल गैमेट है, ये फ्यूज करेगा सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, यहां पे एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा। डिप्लॉइड नहीं, द ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। मगर वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन में अगर आप देखोगे, ये चीज बना है 3 न्यूक्लिय को फ्यूज करके। ये न्यूक्लिय फ्यूज हुआ, ये न्यूक्लिय फ्यूज हुआ, और इनके साथ मेल गैमेट का भी न्यूक्लिय फ्यूज हुआ। दैट मींस 3 न्यूक्लिय फ्यूज हो गए। इसीलिए वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन को कभी कभी हम नाम देते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या इसको हम नाम देते हैं? व्हाई इज वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन आल्सो नोन एज ट्रिपल फ्यूजन? बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लिय। जब ये बना, ये इसका इमीडिएट प्रोडक्ट है। इमीडिएट प्रोडक्ट बनने के बाद बहुत सारे माइटोटिक डिविजन्स होंगे, जैसे जनरेटिव फर्टिलाइजेशन में हुआ था, तब जाके ये कन्वर्ट होगा इनटू मल्टी सेल्ड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर। इसकी हर एक सेल ट्रिप्लॉइड होगी, वहां हर एक सेल डिप्लॉइड थी, यहां हर एक सेल मेरे बेटे ट्रिप्लॉइड होगी, और ये मल्टी सेल स्ट्रक्चर जो आपने देखा यहाँ पे, दिस इज नोन एज एंडोस्पर्म। और मेरे बेटे ख्याल रखना, ये एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होगा एंजियोस्पर्म्स में, मगर जिम्नोस्पर्म्स में मैंने आपको पहले ही बोला वहां एंडोस्पर्म होता है हैप्लॉइड। तो अगर आप नीट में देखेंगे, 1-2 बार क्वेश्चन आया था, इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स व्हाट इज द प्लॉइडी लेवल ऑफ endosperm? It is N. And in case of angiosperms, ploidy level of endosperm is 3N. अब सर ये फ्यूजन यहां पे हो गया, इस वाले साइड से आपने देखा एम्ब्रियो बना। बाकी जो ये सारी सेंट्रल सेल है मेरे बेटे, ये सारी सेंट्रल सेल आप देखेंगे, ये इसी ट्रिप्लॉइड टिश्यू में कन्वर्ट होगी, जिसका आपने अभी नाम दिया एंडोस्पर्म। एंड दिस एंडोस्पर्म इज अ रिजर्वायर, इट्स अ स्टोर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे, और ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं, ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं किसके लिए? इस डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए। तो आपने देखा अभी तक जो वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन है या ट्रिपल फ्यूजन है, इसका जो इमीडिएट प्रोडक्ट है इट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसका एंड प्रोडक्ट क्या है मेरे बेटे? ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। अब मुझे बोलो, एक फर्टिलाइजेशन हो गई कि 2 फर्टिलाइजेशंस? यहां पे 2 फर्टिलाइजेशंस हो गई। वन इज जनरेटिव फर्टिलाइजेशन एंड अदर इज वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। जब आप दोनों को देखोगे, एक में एंड में बना एम्ब्रियो विच इज 2N, और दूसरे में एंड में बना एंडोस्पर्म विच इज व्हाट? 3N। मगर मेरे बेटे ख्याल रखना, ये मुझे इसके साथ ऐड नहीं करना है। नया प्लांट मैंने आपको पहले ही बोला, वो एंडोस्पर्म से नहीं बनेगा। नया प्लांट किससे बनता है? एम्ब्रियो से बनता है। एम्ब्रियो जब जर्मिनेट होगा, यही सीड के अंदर होता है, इसके जर्मिनेट होने के बाद नया मिनिएचर प्लांट बनता है। ये कोई प्लांट नहीं बनाता है, बल्कि इसका काम, ये तो एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है, इसका काम है इस एम्ब्रियो को नरिशमेंट देना। याद रखना मेरे बेटे, दिस एम्ब्रियो प्लस एंडोस्पर्म इज नोन एज सीड। अब मुझे बोलो, सीड होगा 5N किन 2N? सीड आशा 5N किन 2N? ये और ये ऐड नहीं करना है। मैंने आपको पहले ही बोला ना, मेन चीज सीड में एम्ब्रियो होता है, इसलिए ओवरऑल सीड क्या है बेटा? खुद 2N। बट फिर ये एंडोस्पर्म कहा जाता है। ये एंडोस्पर्म धीरे 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 जब तक ये डेवलप हो रहा है, ये एम्ब्रियो ये इसको खत्म करता है, कंज्यूम करेगा, और एंड में जब आप एक मैच्योर सीड देखोगे, उसमें अंदर खाली प्रेजेंट होगा एम्ब्रियो। इसलिए मैंने सीड दिखाया 2N। इसको आप सॉइल में डालो, ये जर्मिनेट करेगा। जर्मिनेट करने के बाद आप देखेंगे नया फुल फ्लेजेड प्लांट बनेगा। उस फुल फ्लेजेड प्लांट में आप देखेंगे फिर से फ्लावर्स बनेंगे, फिर से स्टेमन्स बनेंगे, फिर से कार्पल्स बनेंगे, फिर से ये सारा प्रोसेस वापस जो है वो होगा, और अल्टीमेटली आपको फिर से और सीड्स मिलेंगे, और इस तरीके से इस एंजियोस्पर्म का लाइफ साइकिल जो है वो चलता रहेगा। तो मेरे बेटे, आज आपने सीखा क्या? क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स के कंपैरिजन में
अब जिम्नोस्पर्म्स डबल फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं दिखाते हैं? क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन जैसे नाम हमें बोलता है, डबल फर्टिलाइजेशन के लिए 2 गेमेट्स की जरूरत होती है, बट मेरे बेटे जिम्नोस्पर्म्स में खाली 1 गेमेट बनता है, इसलिए जिम्नोस्पर्म्स में डबल फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। नाउ डबल फर्टिलाइजेशन इज अ डायग्नोस्टिक फीचर, इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ओनली एंजियोस्पर्म्स, क्योंकि उनमें आप देखेंगे पोलन ट्यूब बर्स्ट होने के बाद 2 मेल गेमेट्स होते हैं, एक एग के साथ फ्यूज करेगा, पहले जाइगोट बनाएगा, फिर माइटोसिस करके एम्ब्रियो बनाएगा, प्रोसेस का नाम सिनगैमी है, प्रोसेस का नाम जनरेटिव फर्टिलाइजेशन है, अलग से स्ट्रासबर्ग ने डिस्कवर किया था मोनोट्रोपा में। फिर उसके बाद दूसरा मेल गेमेट आया, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हुआ, सेकेंडरी न्यूक्लियस खुद कैसे बना? बाय फ्यूजन ऑफ 2 पोलर न्यूक्लियस। पहले पेन बना, पेन क्या है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और उसके बहुत सारे माइटोटिक डिविजन्स करने के बाद वो अल्टीमेटली बनाएगा न्यूट्रिटिव टिश्यू, दैट न्यूट्रिटिव टिश्यू इज नोन एज एंडोस्पर्म। नाउ दिस एम्ब्रियो प्लस दिस न्यूट्रिटिव टिश्यू एंडोस्पर्म, ये इसके लिए बना है, ये इसको कंज्यूम करेगा, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इट्स डेवलपमेंट इसको खत्म करेगा, और अल्टीमेटली यही सीड के अंदर होता है, इसलिए मैंने सीड दिखाया डिप्लॉयड। ये जब जर्मिनेट होगा, ये जर्मिनेट करके वापस क्या बनाता है मेरे बेटे? नया फुल फ्लेजेड एंजियोस्पर्म। Now, this generative fertilization plus vegetative fertilization, अब है ना 2 fertilizations, they together constitute what? Double fertilization. And remember, double fertilization is a diagnostic feature of what? Angiosperms. Diagnostic या characteristic feature of only angiosperms. मगर angiosperms में 3 families का नाम याद रखना. 3 families are there. One is Orchidaceae. Orchidaceae एक एंजियोस्पर्मिक फैमिली है जिसका मेरे बेटे हमने नाम दिया है क्या? ऑर्किडेसी। देयर इज वन मोर एंजियोस्पर्मिक फैमिली नोन एज ट्रोपेसी। ट्रोपेसी, ऑर्किडेसी, वन मोर इज पोडोस्टेमोनेसी। पोडोस्टेमोनेसी, 3 फैमिलीज। तो मेरे साथ आप नाम रिवाइज करिए कौन कौन? ऑर्किडेसी है, ट्रोपेसी है, पोडोस्टेमोनेसी है। इन 3 फैमिलीज में, इन 3 एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता, ये एक्सेप्शंस है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीड पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी जितने भी एंजियोस्पर्म्स हैं उनमें आम बात है डबल फर्टिलाइजेशन का होना। तो मेरे बेटे मुझे बोलिए, व्हाट इज द इमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन? शाबाश। वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन का इमीडिएट प्रोडक्ट क्या है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या है? एंडोस्पर्म। व्हाट इज द इमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ जनरेटिव फर्टिलाइजेशन? जाइगोट। उसका एंड प्रोडक्ट है एम्ब्रियो। अब व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन? एंड प्रोडक्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इज सीड। और याद रखना, ऑर्किडेसी, ट्रोपेसी और पोडोस्टेमोनेसी 3 ऐसी एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज हैं जिनमें डबल फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं। अब इसका आखिरी पॉइंट क्या है? अलग से अगर आप देखेंगे, अलग से जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, अलग से ये सिनगैमी, इसको डिस्कवर किया था मोनोट्रोपा में स्ट्रासबर्गर ने, मगर पूरी की पूरी डबल फर्टिलाइजेशन है। सिनगैमी अलग से नहीं, ट्रिपल फ्यूजन अलग से नहीं, बल्कि ओवरऑल डबल फर्टिलाइजेशन मींस जनरेटिव फर्टिलाइजेशन प्लस वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, इन दोनों को एक साथ डिस्कवर किया था नवास्चन ने। आपके बोर्ड एग्जाम में लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था 1 मार्क्स का, डबल फर्टिलाइजेशन का डिस्कवर कौन है और इसने इसको किस प्लांट में डिस्कवर किया था। अगर अलग से क्वेश्चन आएगा सिनगैमी का डिस्कवर कौन है, तब आंसर है स्ट्रासबर्गर। किस प्लांट में देखा था? मोनोट्रोपा में। मगर अगर क्वेश्चन आया डबल फर्टिलाइजेशन किसने डिस्कवर किया, द डिस्कवर नवास्चन। और प्लांट्स हैं 2, एक है मेरे बेटे लिलियम और दूसरा है फ्रिटिलेरिया। रिमेंबर, फ्रिटिलेरिया और लिलियम में डबल फर्टिलाइजेशन नवास्चन ने डिस्कवर किया था, बट सिनगैमी जो है वो अलग से डिस्कवर की थी किसने? स्ट्रासबर्गर ने, इन केस ऑफ मोनोट्रोपा। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं अब आप खुद इसमें एक एक करके लिखेंगे। हाँ देखो बेटा, अब जो हमारा डबल फर्टिलाइजेशन है वो कंप्लीट हो गया। उसमें बस एक चीज आप याद रखना, नवास्चन ने 1898 में इसको डिस्कवर किया था इन फ्रिटिलेरिया एंड लिलियम। एक बार डेट भी आया था आपके बोर्ड एग्जाम में था, वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे उन्होंने दिया था, डबल फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय डैश इन डैश डैश, एक और डैश था, इसमें आपको नाम लिखना था नवास्चन का, फिर फ्रिटिलेरिया लिलियम,
और यहाँ पे डेट में भी उन्होंने एक ब्लैंक रखा था, दैट वाज बेसिकली 1892। चलिए बेटे, अब आप यहाँ ध्यान रखें, अब जो है अब फर्टिलाइजेशन हमारा हो गया कंप्लीट। फर्टिलाइजेशन हो मतलब आसान फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट, वो हमने देखा। अब चूंकि यहाँ एंजियोस्पर्म्स में हमारे पास 2 मेल गेमेट्स हैं, वो हमने 2 डिफरेंट चीजों से फ्यूज कराए। एक हमने एग से फ्यूज कराया, वहां एंड में एम्ब्रियो बना। दूसरा हमने सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कराया, वहां मेरे बेटे एंड में बना एंडोस्पर्म। तो फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब मैं फर्टिलाइजेशन जो है इसको एज रेफरेंस लेता हूं। जैसे मैंने आपको परसों भी बोला, अगर हम पॉलिनेशन एज रेफरेंस लेंगे, पॉलिनेशन से पहले अब जितनी भी चीजें होंगी वो आएंगी प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट में। पॉलिनेशन के बाद से जितनी भी चीजें आएंगी वो आएंगे पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट में। इसी तरह मेरे बेटे, अगर मैं फर्टिलाइजेशन लूंगा एज रेफरेंस, इसको एज रेफरेंस लेते हुए इससे पहले जितने भी इवेंट्स होंगे उन तमाम इवेंट्स को हम नाम देते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, या उसको हम बोलेंगे प्री फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। और इसके बाद से जितने भी आप चेंज देखेंगे, जितने भी डेवलपमेंटल स्टेज आएंगे मेरे बेटे, उनको हम नाम देंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज या पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। सो अगर हम इसको मानेंगे एज रेफरेंस फर्टिलाइजेशन को, इससे पहले जितने भी इवेंट्स हैं दोज आर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, इसके बाद से जितने भी इवेंट्स हैं दोज आर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। फॉर एग्जांपल पॉलिनेशन, आप मुझे बोलेंगे पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन ब्रोमोड गसन फर्टिलाइजेशन पर फर्टिलाइजेशन से पहले होता है, मतलब पॉलिनेशन इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। मेल गेमेट का बनना ये प्री फर्टिलाइजेशन है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन? फीमेल गेमेट का बनना प्री फर्टिलाइजेशन है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन? इसका मतलब हमने बहुत सारे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पढ़े हैं। अब जो हमारा टॉपिक है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स तो हमने पहले ही कंप्लीट किए थे, आज फर्टिलाइजेशन पढ़ा। अब आगे जो भी कोई चीज हम देखेंगे, हम डिस्कस करेंगे, वो मेरे बेटे आएगा किसमें? पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। तो याद रखना मेरे बेटे, इस चैप्टर का जो आखिरी पोर्शन है जिसमें हमें टोटल 4 चीजें पढ़नी है, वो 4 चीजें हम पढ़ेंगे तो ये चैप्टर उसी के साथ कंप्लीट हो जाएगा। वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। एंड रिमेंबर मेरे बेटे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट में अब हमें क्या क्या देखना है? सबसे पहले आप ख्याल रखना, इसमें हमें एंडोस्पर्म बनाना है, इसमें हमें एम्ब्रियो बनाना है। बट रिमेंबर, जब आप डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, रिमेंबर दिस थिंग, जाइगोट और एम्ब्रियो पहले नहीं बनता है, क्योंकि आपको पता है अगर यहां हम एम्ब्रियो बनाएंगे, एम्ब्रियो अकेले नहीं रह सकता। जब तक इसका डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं होगा, इसको नरिशमेंट देना है, फूड देना है, और वो फूड देने की जिम्मेदारी किसकी होती है? एंडोस्पर्म की। इसलिए मेरे बेटे याद रखना, पहले एंडोस्पर्म बनता है, और एंडोस्पर्म बनने के बाद इमीडिएटली आप देखेंगे जनरेटिव फर्टिलाइजेशन होगा, सिंगेमी होगा, और तब जाके क्या बनेगा? एम्ब्रियो। तो रिमेंबर मेरे बेटे, एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म दोनों में से सबसे पहले एंडोस्पर्म बनेगा, उसके बाद क्या बनता है? एम्ब्रियो। मगर ये दोनों चीजें बनती हैं फर्टिलाइजेशन की बात। जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो मतलब एम्ब्रियो बनना, एंडोस्पर्म बनना, ये दोनों कौन से इवेंट्स हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब हम पहले एम्ब्रियो बनाएंगे कि पहले एंडोस्पर्म बनाएंगे? सर, इसमें पहले आएगा एंडोस्पर्म, क्योंकि ये एंडोस्पर्म बन्योमुत आशील, एंडोस्पर्म तैयार है, दिले हैं ना जाइगोट, एम्ब्रियो सर्वाइव करे, इसलिए पहले एंडोस्पर्म बनता है, उसके बाद एम्ब्रियो बनेगा। इसलिए मेरे बेटे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट में पहले एंडोस्पर्म हम बनाएंगे। एंडोस्पर्म बनाने के बाद इसमें बहुत एक जबरदस्त टॉपिक है, दैट इज एम्ब्रियोजेनेसिस, जहां पे हम देखेंगे एम्ब्रियो बनना। इसलिए एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होगा पहला पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, उसके बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा दूसरा। और आपको पता है एंडोस्पर्म एम्ब्रियो बनने के बाद सीड बनता है, तो सीड डेवलपमेंट होगा मेरे बेटे एक और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। और जब सीड बनेगा, आपको ये भी तो पता है ना, एंजियोस्पर्म्स में सीड के बाहर से एक कवरिंग होती है इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट, इसलिए इनमें फ्रूट्स भी डेवलप होते हैं। तो एक और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा मेरे बेटे क्या? फ्रूट डेवलपमेंट। तो 4 चीजें इस चैप्टर के आखिर में हम डिस्कस करेंगे। एक, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट विच इज अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट।
उसके बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम बोथ नीट एज वेल एज बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। और ये 3 टॉपिक्स तो इसमें छोटे हैं। सीड आपने 11th में भी पढ़ा है, फ्रूट आपने 11th में भी पढ़ा है। फ्रूट, सीड और एंडोस्पर्म उतना बड़ा नहीं है। इसमें अगर कोई बड़ा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे डायग्राम्स भी इन्वॉल्व हैं, दैट इज दिस एम्ब्रियो डेवलपमेंट। और ये 4 चीजें जब हम पढ़ेंगे आप समझ लेना हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। तो इसमें अब आज हमारा पहला पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जो है मेरे बेटे, इट इज गोइंग टू बी एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसकी हेडिंग देखेंगे, इट इज एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। शाबाश, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। और इसके बारे में आपको बहुत कुछ पहले से ही मेरे बेटे पता है। जरा मुझे बोलो, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट जो है इसका पहला पॉइंट अब हम क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट इसका क्या लिखेंगे? इज इट प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट या पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट? शाबाश, इसका पहला पॉइंट जो आप नोट करेंगे कॉपी पे, इट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब हम इसको एज अ नोट ही आपको लिखाएंगे, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में कभी क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछा जाता है, कभी 3 मार्क्स का। पहला पॉइंट आपने एंडोस्पर्म डेवलपमेंट में क्या लिखा? इट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्स्ट पॉइंट, इट्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। शाबाश। उसके बाद आपको पता है, अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, हमें पता है ये जो है ये एक ट्रिप्लॉइड टिश्यू है, ये एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है जिसका काम होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करना। तो अगर आप देखेंगे इसकी डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे? एंडोस्पर्म इज, ऐसे लिखेंगे हम इसकी डेफिनेशन में, दूसरा पॉइंट। शाबाश। एंडोस्पर्म इज ए ट्रिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड मींस 3N, ट्रिप्लॉइड न्यूट्रिटिव टिश्यू जिसका काम है नरिशमेंट प्रोवाइड करना। ट्रिप्लॉइड, शाबाश, न्यूट्रिटिव टिश्यू। मेंट टू प्रोवाइड, जिसका काम क्या होता है मेरे बेटे? मेंट टू प्रोवाइड नरिशमेंट। किसको नरिशमेंट देता है? मेंट टू प्रोवाइड नरिशमेंट, शाबाश, टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। डेवलपिंग एम्ब्रियो को, जिस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट चल रहा होता है, उस डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट देने की जिम्मेदारी किसकी होती है? इसी एंडोस्पर्म की। एक और पॉइंट मेरे बेटे, ये भी आप जानते हो, मुझे बोलो ये ट्रिप्लॉइड न्यूट्रिटिव टिश्यू जो है ये कैसे बनता है? आपको पता है ये बनेगा एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन। जब एक मेल गैमीट फ्यूज होगा सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस खुद बना होगा बाय द फ्यूजन ऑफ 2 पोलर न्यूक्लियस। जब ये 2 चीजें फ्यूज करते हैं, पहले पेन बनेगा, इमीडिएट प्रोडक्ट, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। बाद में उसी का जब माइटोटिक डिवीजन होते हैं, बहुत सारे माइटोटिक डिवीजन होंगे, बहुत सारे माइटोटिक डिवीजन के बाद वो कन्वर्ट होता है इनटू दिस ट्रिप्लॉइड न्यूट्रिटिव टिश्यू नोन एज एंडोस्पर्म। तो हम लिखेंगे ऐसे, endosperm, shabash, endosperm is formed as a result of, shabash, endosperm is formed as a result of triple fusion। मैंने आपको ये टर्म इससे पहले भी समझाई है, इट इज फॉर्मड एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन। वो क्या होता है ट्रिपल फ्यूजन? शाबाश, दैट इज फ्यूजन ऑफ, हम ऐसे लिखेंगे, उसमें क्या होगा? फ्यूजन ऑफ 1 haploid non-motile, fusion of 1 haploid non-motile, शाबाश, मेल गैमीट किसके साथ? विद मेल गैमीट विद किसके साथ? शाबाश, विद 2 polar nuclei, with 2 polar nuclei. It is formed as a result of triple fusion, that's fusion of 1 haploid non-motile male gamete with 2 polar nuclei. To form pen first, पहले क्या बनाएगा? To form pen first, P capital, E capital, N capital, primary endosperm nucleus first and then endosperm. Finally क्या बनाएगा मेरे बेटे? Endosperm and then endosperm। शाबाश। अब मुझे बोलो, ये एंडोस्पर्म जो है मेरे बेटे, इसमें तमाम सेल्स, जितने भी सेल्स आपको इसमें दिखेगी, उन तमाम सेल्स का साइज स्ट्रक्चर सेम होता है। ऑल द सेल्स आर आइसोडायमेट्रिक,
आप किसी भी दो सेल के बीच में फर्क नहीं कर सकते क्योंकि इनका साइज, कलर, शेप वगैरह सब कुछ सेम होता है। तो हम लिखेंगे सेल्स ऑफ एंडोस्पर्म। सेल्स ऑफ एंडोस्पर्म आर आइसोडायमेट्रिक। तमाम सेल्स का एक ही डायमीटर होता है, जितने भी सेल्स आपको एंडोस्पर्म में मिलेगी। उसके बाद अब कहते हैं बेटा, अगर आप एंडोस्पर्म देखेंगे सीरियल्स का, जो सीरियल्स हमारे पास होते हैं, जो जैसे आपने देखा होगा राइस वगैरह उसमें आता है, जो सीरियल्स है, सीरियल्स का एंडोस्पर्म जो इट इज रिच इन स्टार्च। ये एंट्रेंस में कभी कभी क्वेश्चन का पूछा जाता है। हम लिखेंगे एंडोस्पर्म ऑफ सीरियल्स इज स्टार्ची। स्टार्ची मीन्स इट इज रिच इन स्टार्च, क्योंकि न्यूट्रिएंट टिश्यू है ना, इसमें न्यूट्रिएंट्स ही होंगे, बट सीरियल्स का जो एंडोस्पर्म है एज अ न्यूट्रिएंट उसमें ज्यादा क्या होता है, स्टार्च। इसलिए हमने लिखा एंडोस्पर्म ऑफ सीरियल्स इज स्टार्च। अब एक बार आपके एम्स में क्वेश्चन पूछा गया था, जो कैस्टर होता है, कैस्टर का सीड जो है, कैस्टर के सीड का अगर आप एंडोस्पर्म देखेंगे, कैस्टर सीड हैज ऑयली एंडोस्पर्म। ऑयली एंडोस्पर्म मींस उसमें ज्यादा स्टार्च नहीं होगा, उसमें ऑयल स्टोर होता है एज न्यूट्रिएंट। तो कैस्टर के सीड में आपको ऑयल ज्यादा, एंडोस्पर्म में ऑयल ज्यादा मिलेगा, और जो मेरे बेटे सीरियल्स वगैरह होते हैं उसमें ज्यादातर आपको क्या मिलेगा, उनके एंडोस्पर्म में स्टार्च। इसके अलावा आपको यह भी पता है, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये आप नोट करना। एंडोस्पर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करके आप इसको लिखेंगे, एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म्स। ये मैंने आपको पहले भी बोला, एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म्स इज एन हैप्लॉइड। एन मींस हैप्लॉइड। और याद रखना, एंडोस्पर्म इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स इज व्हाट, ट्रिप्लॉइड। ये क्वेश्चन आता है। ये एंडोस्पर्म जो है जिम्नोस्पर्म्स में हैप्लॉइड है, बट अगर आप बात करोगे एंजियोस्पर्म्स की, एंजियोस्पर्म में क्या होता है, ट्रिप्लॉइड। एक और डिफरेंस, अभी आप पढ़ रहे, आपने पहला ही स्टेटमेंट वो लिखा, जब एंजियोस्पर्म्स में एंडोस्पर्म बनता है, ये बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद। That means endosperm in angiosperm is a post-fertilization product. Post-fertilization product means ये fertilization के बाद बनेगा। But अगर आप जिम्नोस्पर्म्स की बात करोगे, वहां ये fertilization के बाद नहीं, ये पहले से ही प्रेजेंट होता है। तो वहां हम क्या लिखेंगे, इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, एक तो ख्याल रखना है एंडोस्पर्म हैप्लॉइड है, और ये भी आपको याद रखना है ये फर्टिलाइजेशन से पहले वहां बनता है, वहां है ये प्री-फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट। यहां एंजियोस्पर्म्स क्या है, एंजियोस्पर्म्स में एंडोस्पर्म होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट। तो मतलब मेरे बेटे, अगर आप देखेंगे इसमें दो डिफरेंसेस हैं, जिम्नोस्पर्म्स का एंडोस्पर्म हैप्लॉइड, एंजियोस्पर्म्स का एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड। जिम्नोस्पर्म ये कब बनेगा, प्री फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट, और एंजियोस्पर्म में क्या बनेगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट। तो इसमें हम ऐसे लिखेंगे, जिम्नोस्पर्म्स जो हैं इनका अगर आप एंडोस्पर्म देखेंगे, एक तो हैप्लॉइड है, वो तो पता ही है। इसमें ऐसे एरो डाल के, पहले एरो डाला, एंडोस्पर्म लिखा, एक और एरो डालो, इसमें लिखो प्री फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलो या प्रोडक्ट बोलो, एक ही बात है। और दूसरा पॉइंट आप ऐसे लिखेंगे, जब हम दिखाएंगे एंडोस्पर्म किन का मेरे बेटे, एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म, ये तो हमने पहले भी लिखा, फिर भी हम यहां पे इसको मेंशन करेंगे दूसरी बार, इट्स अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट। इसके बगैर क्या होता है, मैंने आपको ये भी बोला, जब आप देखोगे डबल फर्टिलाइजेशन में एम्ब्रियो का बनना, एंडोस्पर्म का बनना, दो में से थोड़ा पहले जल्दी क्या बनता है, एंडोस्पर्म, क्योंकि इसी की जिम्मेदारी है किसको नरिशमेंट देना, एम्ब्रियो को, डेवलपिंग एम्ब्रियो को। तो मींस एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म में पहले कौन बनेगा, पहले वहां पे बनता है बेटे एंडोस्पर्म। तो एक और पॉइंट हम लिखेंगे, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट ऑकर्स। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है इसमें, एंडोस्पर्म, शाबाश, डेवलपमेंट ऑकर्स। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट ऑकर्स प्रायर, किससे पहले, शाबाश, प्रायर, PRIOR, प्रायर टू एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो डेवलपमेंट से पहले, प्रायर टू एम्ब्रियो डेवलपमेंट। क्यों, जरा मुझे बोलो, क्यों ये एम्ब्रियो से पहले बनेगा, एज इट हैज टू प्रोवाइड नरिशमेंट, क्योंकि इसका काम है ना, एज इट हैज to provide nourishment, शाबाश, as it has to provide nourishment, किसको मेरे बेटे, to the developing embryo।
as it has to provide nourishment to the developing embryo. As it has to provide nourishment to the developing embryo. Very good. ये था इसके बारे में एक वो स्टेटमेंट। इसके अलावा याद रखना जो मैंने 3 एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज आपको बोली, जहां मेरे बेटे आपको पता है एंडोस्पर्म जो है सॉरी जहां डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, जरा मुझे उन 3 एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज का नाम बोलो। एक मैंने बोला था ऑर्किडेसी, एक मैंने बोला था ट्रॉपेसी, एक मैंने बोला था पोडोस्टेमिनेसी। ये 3 ऐसी एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज हैं मेरे बेटे जहां डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता। इसमें ये भी आप याद रखेंगे पोडोस्टेमिनेसी, ऑर्किडेसी और ट्रॉपेसी, ये 3 ऐसी भी फैमिलीज हैं जिनमें एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है। इनमें खाली डबल फर्टिलाइजेशन ही नहीं एब्सेंट होती है, एक तो डबल फर्टिलाइजेशन भी एब्सेंट होगी और डबल फर्टिलाइजेशन के साथ साथ इनमें एंडोस्पर्म भी मेरे बेटे क्या होता है एब्सेंट। तो मुझे बोलो किन 3 एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज में आपको एंडोस्पर्म नहीं मिलेगा। शाबाश। नंबर 1 पोडोस्टेमिनेसी, नंबर 2 ऑर्किडेसी, नंबर 3 ट्रॉपेसी। इनमें ना डबल फर्टिलाइजेशन है और ना ही इन 3 फैमिलीज में क्या बनता है एंडोस्पर्म।